सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में एक बहुत ही खास शख्सियत हैं, झज्जर में आए हैं हमारे यहाँ पे। आप अगर मैं आपको उनके लिए बताऊं, उनके बारे में बताऊं तो हमारे देश का गौरव कहूँगा मैं, इंटरनेशनल शूटर कहूँगा मैं, और आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी से एक अच्छी नेत्री कहूँगा मैं। हमारे साथ है पूनम पंडित जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई। पूनम जी, सबसे पहले तो झज्जर पहुँचे हैं आप, झज्जर पहुँचने में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले, क्योंकि विधानसभा चुनाव का समय आ गया, बिगुल बज चुका है, सीधी बात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की स्थिति है और आज आप झज्जर में पहुँचे हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पिछले समय से जो हो रहा है हरियाणा में, चाहे वो स्कूल बंद करने की बात हो या तमाम किसानों पे डंडे बरसाने वाली बात हो, या यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो थे पूर्व में, उनका गंदा रवैया रहा हो, तो हमें बिल्कुल कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस चीज़ के वोट की चोट से हम लोग उनको जवाब देने वाले हैं और देकर ही रहेंगे। जैसे अभी हमने दिया है, आगे भी देंगे। किसान आंदोलन के अंदर सबसे सक्रिय, सबसे बड़ी भूमिका रही, और किसान आंदोलन ने आपको पूरे भारत की एक प्रसिद्ध नेत्री बना दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब आ गई हैं आप, कांग्रेस पार्टी ने आपको एकदम से एकाएक से टिकट दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने कितना लोकप्रिय हो गई आप सोशल मीडिया से, और जिस तरीके से आपने काम किया, वहाँ पे बहुत मेहनत की, तो उस चीज़ को लेके अब कांग्रेस, जिस तरीके से आपने कांग्रेस अपना किसान आंदोलन के अंदर काम किया, तो अब जैसे सरकार ने एमएसपी को लेके जो गारंटी दी है, उससे आप कितना आप आश्वस्त हैं, और आपको क्या लगता है कि आगे किसानों के लिए क्या चाहिए? देखिए, आज पहली बार एमएसपी के लिए, गारंटी के लिए नहीं बोला गया। काफ़ी दिन से ये चीज़ चलती आ रही है, काफ़ी दिन से, क्योंकि एक किसी चीज़ को बोल देना और लिखत में करना, दोनों बातों में फ़र्क है। क्योंकि भारत का संविधान है, इस देश में अगर कोई भी देश का संविधान हो तो वो लिखतम मानता, बख्तम नहीं मानता। तो इसलिए हम तब तक कैसे मान लें जब तक आप किसी चीज़ को लिखत में नहीं करते। क्योंकि आपने 5 स्टेट का चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है, और आपका एक और स्टेट था। 5 स्टेट का जब चुनाव हुआ तो आपने महिला आरक्षण पर चुनाव लड़ा था, तो वो भी आपने बख्तम बोला था, मुंह से बोला था कि दे देंगे आरक्षण 33% का महिला को, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है। उसी को लागू कराना है। इसी तरीके से हमें एमएसपी को लागू कराना है। तो आप बात को समझिए, अगर किसी बंदे ने ये माइक बनाया तो उसका मूल्य उसने निर्धारित किया। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं पुराना चैनल पत्रकार हूँ जी, मैं बहुत सारी आईडी यूज़ करता हूँ, आप मुझे थोड़ा सस्ता लगा लीजिए, है ना, तो वो आपको कंसेशन नहीं देगा। उसने जो इसका प्राइस रखा है वो वही देगा। तो सिर्फ किसान यही बोल रहा है ना कि आप उनको, क्या लगता है किसान इसके दोबारा से आंदोलन हो सकता है? देखिए, इस देश में आंदोलन होते रहे, आंदोलनों की भूमि है, इस देश को आंदोलनकारियों से जाना जाता है। और अगर ऐसा हुआ कि ये लोग नहीं करते, फिर से बड़ा आंदोलन होगा। क्या बात है इसमें? इस देश में आंदोलन होते आए हैं। ये अलग बात है कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो आंदोलनकारियों का स्वागत किया जाता था, है ना, किसान नेताओं का स्वागत किया जाता। आज भाजपा की सरकार देश में है, तो फिर आज क्या है, आज उनका स्वागत डंडों से किया जाता है, आंसू गैस के गोलों से किया जाता है, पानी के फुहारों से किया जाता है। तो इनका रवैया जो है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने हिटलर को ज़्यादा गंभीरता से ले लिया और हिटलर को ज़्यादा पढ़ा है, इसलिए हिटलर वाली नीतियों को वो अपना रहे। बशर्ते देश के प्रधानमंत्री लास्ट वाला पेज भूल गए पढ़ना। हिटलर को उन्होंने पढ़ तो लिया, लेकिन लास्ट का पेज उन्होंने छोड़ दिया कि हिटलर का हाल क्या हुआ था, है ना। तो ये भारत की जनता है। आप इससे इतना भयभीत हो जाएंगे ना कि कहते हैं कि तू झोला उठा करके भागेगा, लेकिन तू भाग नहीं पाएगा। अब देख उधम सिंह आएगा, अब देख झांसी की रानी आएगी, अब देख भगत सिंह आएगा, अब देख गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अब देख सर छोटू राम आएगा। तू झोला उठा कर भागेगा, लेकिन तू भाग नहीं पाएगा, क्योंकि हम चेक करवाएंगे, दिखाओ उस झोले में क्या है, जिसको तू कहता है कि झोला उठा करके भागूंगा। तो ये दौर जो चल रहा है बड़ा खतरनाक दौर है, ये नफ़रतों का दौर है। आओ गले मिलकर के नफ़रतों को दफन करते हैं। ये बहुत नफ़रतों का दौर, क्योंकि ये सरकार से हुआ। सत्ताधारी, जो राजा आपकी कुर्सी पे बैठा है, उसका बड़ा महत्व होता है। वो जनता को क्या दिशा निर्देश देता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या बेटी पटाओ, है ना, ऐसे निर्देश देता है एक राजा होकर के। और एक राजा होकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के लिए ये बोलता है, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, लेकिन भाजपा 24 घंटे हिंसा करती रहती है। प्रधानमंत्री उस स्पीच को हटा करके सदन में से और उसको अपने ही उसमें पेश कर रहे हैं कि हिंसक बोला। हमारे धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी ने बोला, जो बार बार कहता है मैं हिंदू हूँ, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। यही राहुल गांधी बोल रहे हैं, यही बोला ना राहुल गांधी ने। जो बोल रहा है, बोलेगा कौन? जिसने सर्टिफिकेट लिया हो किसी से
क्योंकि जो लोग बोलते हैं उन्होंने भाजपा से सर्टिफिकेट लिया हिंदू होने का। अब हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने सनातन होने का सर्टिफिकेट नहीं लिया किसी से। मेरे पूर्वज सनातनी थे, मैं सनातनी और रहूँगी, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हम हैं, आपको 14 के बाद सर्टिफिकेट मिला है, इसलिए आप दिखा रहे हो कि मैं हिंदू, मैं हिंदू, मैं हिंदू। कहते ना कि चौकीदार, मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, चौकीदारी चोर, है ना। तो वो चीज़ें आज चल रही हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। राहुल गांधी जिस तरीके से अभी नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के बने हैं और उस जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं संसद के अंदर, उस चीज़ को लेके आप कितने? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी की आवाज़ मजबूत है जब भी तिल मिला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। देख नहीं रहे हैं आप, स्पीकर पद पर बैठे हुए ओम बिरला जी, उनकी बेटी एकदम अचानक से मॉडलिंग करती करती आईएएस का पेपर देती है और पहले पेपर में पास हो जाती है। और तुम और हमारे किसानों के बालक जो है ये दिन रात पढ़ते रहे, मैं उनके तनक तनक से निकाल के उन्हें बाहर निकाल दे मैं। तो ये उसका प्रभाव है कि 90 डिग्री प्रधानमंत्री के सामने लोकसभा स्पीकर, जो कि सब पूरे सदन का नेता है, प्रधानमंत्री से बड़ा कद उस सदन के अंदर है, वो 90 डिग्री झुक जाता है। तो सोचिए क्यों झुक रहा है, क्योंकि वो उस कुर्सी के लिए झुक रहा है। और वो कहता है कि मेरे पास वीडियो का, कैमरे का कोई बटन नहीं है, माइक। अच्छा, आपने एक नोट किया, पिछले 10 सालों से 11वीं साल अब चलने लगी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब बने हैं, और राहुल गांधी ने बतौर सांसद अगर जनता की आवाज़ उठाई, नौजवान बेटियों की आवाज़ उठाई, तो उनका माइक कभी झिर पिर टी पटा कुछ ना कुछ कर देता है। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ कि भाजपा के किसी सांसद का, प्रधानमंत्री जी का तो छोड़िए, 2-2 घंटे मन की बात करेंगे, भाषण देंगे सदन में, ठीक है, उनका माइक कभी झिर पिर टूटे पटाख ची कुछ किया नहीं किया। अब वो बिरला जी कहते हैं कि मेरे पास तो रिमोट ही नहीं है, मेरे पास तो बटन ही नहीं है, तो इसका मतलब रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में उधर से चल रहा है ना। हम ये बोल रहे हैं, अब इस बात को हमारी समझिए कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि सदन का अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है, प्रधानमंत्री से भी बड़ा, लेकिन वो 90 डिग्री झुक रहा है महाराज। तो उनको, राहुल गांधी जी को उनकी पावर बतानी पड़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके आगे झुकेंगे। वो क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि उनकी बेटी डायरेक्ट मॉडलिंग छोड़ करके आईएएस बन गई है। आप समझिए आप बात। जिस तरीके से मैम ओम बिरला जी ने जय संविधान जब उन्होंने बोला, शशि थरूर जी ने, और उसके ऊपर देवेंद्र हुड्डा जी ने भी आवाज़ उठाई कि जय संविधान बोला है, और ओम बिरला जी ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, उसके ऊपर क्या? देखिए, आप ओम बिरला जी का आजकल चेहरा देखिएगा, विपक्ष के प्रति वो एकदम उग्र रहते हैं, लेकिन जब सत्ताधारी लोग बोलते हैं तो बड़े मीठे से हो जाते हैं, है ना। तो ये वही साइड इफ़ेक्ट है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना उनकी बेटी वाला, ये वही साइड इफेक्ट है। क्योंकि उस अध्यक्ष की कुर्सी पर एक व्यक्ति नहीं बैठा, लोकसभा स्पीकर नहीं बैठा, उस पर 2 बैठे हैं, एक बेटी का पिता भी बैठा है, एक ओम बिरला भी बैठे हैं, फिर बाद में बैठे हैं अध्यक्ष। तो अध्यक्ष तो एक पिता तो झुकेगा, एक कुर्सी के लिए एक नेता भी झुकेगा ना, वो चल रहा है। तो मैम झज्जर में आप आए हैं, झज्जर में आपने तो 1-2 मिनट लूँगा, बस ज़्यादा नहीं लूँगा। झज्जर में आपको एक बहुत अच्छा एक प्रभार दिया गया, यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है, आप वत्स जी के साथ आए हैं, तो यहाँ से झज्जर का, और जिस तरीके से 5 सीटें अब की बार कांग्रेस की आई हैं, पिछली बार 10 सीटें थी बीजेपी की, अब की बार 5 सीटों में और कांग्रेस पार्टी उभर के आई है, यहाँ को लेके कितनी आश्वस्त हैं? अब की बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव में क्या होगा? हरियाणा पे हमने कभी शंका नहीं की, क्योंकि एक हरियाणा के बीच में एक नेता आए, उन्होंने छल करके वोट लिया, दुष्यंत की मैं बात कर रही हूँ, और मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री। उन्होंने इनको ठगा है, छला है। भाजपा का ऐसा कोई बंदा नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं जिसने किसी को ठगा नहीं, तो इनके साथ वो हुआ है। लेकिन हमें कभी भी कांग्रेस के प्रति हरियाणा पे कोई शंका नहीं रही है, तो अभी भी नहीं है। हमें अच्छे से पता है, मजबूती से साथ देंगे। कितनी सीट हरियाणा में? मैंने तो अभी आपको बताया 75 से 80 सीट हम ला रहे हैं। 10 सीटें कसम खाने के लिए छोड़ देंगे भाजपा के लिए, जाओ आपको दी। एक मैसेज जो भी झज्जर से है, जो भी हमारे आसपास के लोग देख रहे हैं आपको। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आपने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और हरियाणा क्रांतिकारियों की भूमि है। आपसे निवेदन है मेरा कि आप जैसे हमेशा से सहयोग करते हैं, आगे भी आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। तो